We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चिराग ने दी थी चुनौती, अब तेजस्वी ने गजब मजे ले लिए। जी हां, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। चिराग ने कहा था कि उन्हें अफसोस है कि वो एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में असमर्थ है। अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ बोलने या बयान देकर निकल जाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हनुमान बने रहने की क्या मजबूरी है। एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा कि जिनके पिता की तस्वीरों को तोड़ा गया, जिनका घर छीना गया, जिनकी पार्टी में लड़ाई करवाई गई, जिनके पार्टी का अस्तित्व मिटाया गया, पार्टी का सिंबल बंगला छीन लिया गया और वो पार्टी को 2 भागों में कर दिया गया, फिर भी अगर वो हनुमान है तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। सिर्फ बोलने से, बयान देकर निकल जाएंगे तो ऐसे चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बयान दे रहे हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार से उनका ठीक ठाक नहीं होगा। उनको मुख्यमंत्री खुद बनना है, लेकिन उनके पास जिगर नहीं है, ना मेरी तरह ये कहने की कि मेरे पास विजन है, रोड मैप और मुझे एक मौका दीजिए मुख्यमंत्री बनने का। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ये बोलकर अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। हम गठबंधन में भी हैं, गठबंधन की बुराई भी कर रहे हैं, सरकार की भी बुराई कर रहे हैं। मतलब आपकी ये हैसियत हो गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप केंद्रीय मंत्री हैं और सरकार के गठबंधन में अहम साथी हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो आपकी कमजोरी दिखा रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान कई मौकों पर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर अपराधियों के सामने नतमस्तक होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें नीतीश कुमार सरकार का समर्थन करने पर दुख हो रहा है। इस टिप्पणी पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और उसने चिराग पासवान से कहा कि पहले वो ये सुनिश्चित करें कि उनकी पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को पार्टी में शामिल न करे। चिराग पासवान ने एसआईआर के मुद्दे पर भी तेजस्वी पर हमला बोलते हुए उन्हें चुनौती दी थी। असल में तेजस्वी ने कहा था कि वे चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, तो इस पर चिराग ने कहा कि तेजस्वी हिम्मत है तो वो बहिष्कार करके दिखाएं। अब तेजस्वी ने चिराग की तरफ से बार बार हो रही बयानबाजी पर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है और उन पर तगड़ा हमला बोला है। लेकिन बिहार में महज इतनी ही हलचल नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा हलचल भी मची हुई है। तेजस्वी और चिराग के बीच तो बयानबाजी हो ही रही है। चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी ने भी बीते दिन हमला बोला था। असल में चिराग ने लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठाया था उस पर जीतन राम मांझी ने बोला था कि चिराग का राजनीतिक करियर बहुत छोटा है, उन्हें अपने पिता से कुछ सीखना चाहिए। मांझी ने कहा था कि इस तरह बार बार बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। असल में ये तमाम बातें सीट शेयरिंग को लेकर देखी जा रही है। माना रहा है कि चिराग बार बार कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं और मांझी भी वापस पलटवार कर देते हैं। लेकिन ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी एनडीए के अंदर, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।